ओम शांति। मैं जबलपुर चौरई सेंटर से बीके मंगला बहन बड़ी दादी के उपलक्ष्य पर जब हम अगस्त माह में आते हैं तो बड़ी दादी की झलक हमारे सामने एक माँ के रूप में आती है। बड़ी दादी का प्यार, पालना, बड़ी दादी की मीठी आवाज़, बहनों के साथ एक साथीपन, माँ के रूप में, दोस्त के रूप में, बहुत प्यार भरी पालना दादी जी की मिलती थी। दादी जी हमें इतना स्नेह देती थी, इतना प्यार देती थी, ऐसा लगता था कि दादी जी के द्वारा हमें मम्मा बाबा की पालना मिल रही है। जब भी हम अगस्त माह में भट्टी में आते थे तो स्वयं दादी जी के साथ ब्रह्मा भोजन करते थे, पिकनिक में आते थे और दादी हर प्रकार की दादी जी की पालना हमें मिल चुकी। ऐसा लगता था कि हमारा बचपना दादी जी के साथ उभर कर आया है। बार बार दादी जी की झलक हमें अगस्त माह में सामने झलकती है। ओ दादी, ओ मीठी माँ, आपकी पालना पाकर ऐसा लग रहा है कि साकार में हम मम्मा बाबा से मिल रहे हैं। जब हम बचपन से ज्ञान में चलते थे तो ऐसा लगता था कि मम्मा बाबा के समय ज्ञान में क्यों नहीं आए। और जब पहली बार दादी जी से मिलना हुआ तो मम्मा बाबा से मिलने की जो आश थी दादी जी ने हमारी पूरी कर दी। और दादी माँ के रूप में दिखाई देती थी तो कभी पिता के रूप में दिखाई देती थी। और जब भी हम मधुबन में आते थे तो टीचर्स बहनों से बहुत प्यार से मिलते थे, हालचाल पूछते थे, रहने की व्यवस्था पूछते थे और तबीयत ठीक है, सारी पूछताछ और जानकारी लेते थे। और जब भी हम दादी से मिलके जाते थे तो दादी जी से यही आवाज़ होती थी, कम सुन, गो सुन। ओ दादी माँ, आपकी पालना हमें बार बार याद आ रही है। और जब हम दादी जी से पहली बार मिले, दादी जी ने हमें गले लगाया, बहुत प्यार किया और दादी बहुत प्यार से मुस्कुराकर हर रोज़ क्लास में आती थी और क्लास के अंदर दादी जी की इतनी प्यार भरी शिक्षाएं मिलती थी, ऐसा लगता था कि मम्मा बाबा ही दादी जी के द्वारा हमारी पालना कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं। हम दादी जी से बहुत बार पीस पार्क में आकर हर प्रकार की
पालना, कभी खेलकूद करना, कभी बैडमिंटन खेलना, तो कभी दादी जी के साथ गेम खेलना, तो कभी रास विलास करना। ये दादी जी की झलक हमारे सामने बार बार आती है। अगस्त मास दादी जी का स्मृति दिवस है। हमारे मानस पटल पर दादी जी की पालना की स्मृतियाँ बार बार झलकती हैं। आज भी ऐसा लगता है कि दादी जी साक्षात है और दादी जी का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। और जैसे हम दादी जी के सामने जाते हैं, ऐसा लगता है कि दादी जी अपने मुख से हमें वरदानी बोल बोल रहे हैं। दादी जी की सेवाएं देखकर लगता है कि दादी जी कितने विशाल दिल वाले थे। हर कोई विश्व की आत्माएं कोई भी दादी जी से मिलती थी, चाहे वो पहली बार मिले या बार बार मिले, तो दादी जी के अंदर से एक माँ का स्वरूप देखते थे। चाहे वो बड़े बड़े महामंडलेश्वर क्यों न हो, दादी माँ कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनके अंदर एक माँ का प्यार इतना कूट कूट कर भरा हुआ था। और बार बार बाबा की तरफ इशारा करती थी, बाबा याद हैं, बाबा याद हैं। ये सारा कार्य बाबा का है, बाबा चला रहा है। दादी जी साक्षात बाबा से बातें करती थी और बाबा डायरेक्ट दादी जी से मुलाकात करते थे। और जब भी क्लास में आते थे तो यही कहते थे कि बाबा ने दादी को ये बोला। और दादी ने पूरे विश्व के अंदर 40 साल तक संचालन किया और दादी जी के अंदर किसी के प्रति कोई भी ऐसी भावना नहीं रहती थी, लेकिन सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखती थी। जब भी हमसे कोई थोड़ी सी भी ऊपर नीचे गलतियाँ होती थी, तो दादी माँ इतना प्यार से शिक्षाएं देकर, प्रेम देकर उस गलतियों को निकालती थी और कहती थी कि शिव बाबा बैठा है, सब कार्य कराएगा, सब उसका कार्य है, वो संभालेगा, सब परमात्मा की संतान है, विश्व पूरा परिवार है। तो दादी के मुख से बार बार सभी टीचर्स बहनों को यही शिक्षाएं मिलती थी कि मेरी सखियाँ हैं और इन सखियों को मुझे भरपूर करना है, बाप दादा की पालना देनी है। और बार बार कहते थे, आओ सखियाँ, हमें तो कितनी बार दादियों की सन्मुख पालना मिली और हम बहुत खुश हो जाते थे। आज भी दादी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार सामने आ रहा है। दादी जी, ओ दादी जी, हम भी आपके समान जल्दी से जल्दी संपन्न और संपूर्ण बन जाए, ऐसे विशाल हृदय के द्वारा सब
सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखकर सबकी दुआएं, सबकी आशीर्वाद जैसे आपने प्राप्त की हम भी प्राप्त करेंगे। ओ दादी माँ, आपका आशीर्वाद, आपका वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, ऐसी हम बार बार झलक के रूप में देख रहे हैं। ओम शांति।